वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम इससे पहले की वीडियो में क्या देखा था कि हम अपने सारा का सारा डाउट क्लियर कर रहे थे, ठीक है। कि डे 1 से लेकर डे 5 का सीरीज हमने जितना भी तैयार किया हुआ था तो उसमें जितने सारे लोगों को डाउट हुआ था तो सारा का सारा डाउट हमने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ था, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि कुछ और राउटिंग देखेंगे, मतलब कि किसी चीज़ को हम क्लिक करते हैं तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डैशबोर्ड को हम क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड पेज खुलना चाहिए, और सेटिंग को क्लिक करते तो सेटिंग पेज खुलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पे आज राउटिंग पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं राउटिंग पे, और फटाफट से हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और हम अपना डे 1 to डे 5 वाला ही ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। तो अब हम अपना कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन विदाउट डिबगिंग में करूँगा, ठीक है। तो रन कर लिया हमने, तो थोड़ा वेट कीजिए जब तक ये लॉन्चिंग हो रहा है। तो ये रहा हमारा मोबाइल स्क्रीन और हमारा कोड रन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। तो क्या करते हैं, हम कहाँ पर हमें जाना है, विजेट में जाना है और ड्रॉयर में जाना है, ठीक है। तो ड्रॉयर में जाने के बाद अब क्या करना है, लिस्ट स्टाइल का खुद का ऑन टैप होता है, ठीक है। तो ऑन टैप करके हम देते हैं ऐसे, स्मॉल ब्रैकेट खोलना, फिर से कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से हम सब टाइटल को डिलीट कर देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सब टाइटल हटा रहे हैं। इसको क्या करना चाहिए, कौन सा पेज बना दूँ, तो हमने इसको सेटिंग पेज और इसको अबाउट अस का पेज बना दिया, ठीक है। तो इसका भी सब टाइटल हटा रहे हैं, 1 मिनट, सब टाइटल हटा दे रहे हैं और इसका भी सब टाइटल हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हो गया। और आइकन भी हम इसका चेंज कर देते हैं, सेटिंग करके कर देते हैं, सेटिंग, ठीक है, सेटिंग। और इसको अबाउट अस को इन्फो, ठीक है। तो इन्फो बस हो गया। और लास्ट में एक और लिस्ट रख देते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V करके, और इसको दे देते हैं एग्जिट फ्रॉम ऐप, एग्जिट फ्रॉम ऐप, ठीक है। और इसको आइकन को भी हम एग्जिट टू ऐप कर देते हैं, देखिए। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच में, अबाउट अस और एग्जिट को बीच में क्या होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। तो लाइन लाने के लिए हमें कौन सा विजेट को यूज़ करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिवाइडर यूज़ करना है। क्या, डिवाइडर, डिवाइडर देखिए, डिवाइडर एक शानदार लाइन दे देगा यहाँ पे, देखिए। देखिए यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करते हैं, इसका विड्थ बढ़ा दे रहे हैं, 1 मिनट, ये हाइट ले रहा है, ठीक है। हाइट हम इसको 10 कर देते हैं, देखिए। हाइट नहीं, थिकनेस, तो थिकनेस को हमने 20 कर दिया, देखिए। इस तरीके से डिवाइडर इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लगता है, अपने मोबाइल में आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा शानदार दिखेगा, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं। तो आप इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, पर अभी मैं करूँगा नहीं वो सब, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे अच्छा लगता है ये, तो इसलिए मैं इसे रहने दूँगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जब हम सेटिंग पेज को क्लिक करेंगे तो हमें सेटिंग को क्लिक करेंगे तो हमें क्या खोलना चाहिए, सेटिंग पेज खोलना चाहिए। अबाउट अस को क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज खोलना चाहिए, ठीक है। और डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो यही पेज हमारा हो गया, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन ही खुलना चाहिए डैशबोर्ड को क्लिक करते वक्त। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑन टैप में पॉप कर सकते हैं, क्या। तो हम अपना पेंट ओपन करते हैं, एमएस पेंट, और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये देखिए, मानो कि एक यहाँ पर एक बटन है ये, और एक और बटन है ये, और एक और बटन है, ठीक है। हमारे ऐप में कितने बटन हैं, 3 ही रहने दो, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको, ये डैशबोर्ड है, ठीक है, ये डैशबोर्ड है।
तो हम डैशबोर्ड को जब क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। पॉप का मतलब क्या हो गया कि ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रॉय होकर क्या करेगा, वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। और अपने आप ही वो पेज डिस्ट्रॉय होकर एक पेज खोल देगा, ठीक है। जैसे कि हमें इस पेज में जाना है, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड का बटन है और ये हमारा पेज है। तो जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पॉप हो जाएगा। पॉप का मतलब कि ये मतलब कि डिस्कार्ड, मतलब कि एक किस्म के डिलीट हो जाएगा, समथिंग, डिलीट तो नहीं बोलना चाहिए, ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा, ठीक है। उसी वक्त डिस्ट्रॉय करके हमें क्या कर देगा, यही पेज ओपन कर देगा, ठीक है। और जब हम पुश करेंगे तो पुश करेगा तो क्या होगा कि ये पेज तो रहेगा, ठीक है। जब हम इस पेज को पुश करेंगे, मानो कि हम इस पेज को पुश कर रहे हैं इस पेज में, तो ये क्या होगा, ये पेज भी रहेगा और ये पेज के ऊपर ये पेज चला जाएगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर इस तरीके से इस पेज के ऊपर ये पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर ये पेज आ जाएगा। अब मानो कि हम इस पेज को, अब हम इस पेज को क्लिक करके ये पेज खोल रहे हैं और मानो कि हम पॉप नहीं, हम पुश कर रहे हैं, तो पुश करेंगे तो क्या होगा, तो ये पेज अब क्या होगा, इस पेज पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर आ जाएगा। और जब हम बैक बटन क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, इस पेज को हटा कर ये पेज हमें दिखाई देगा। और फिर से हम बैक बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये पेज हट के, तो ये पेज हट के क्या होगा, तो जब हम इसको बैक बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ए पेज रिप्लेस हो जाएगा और ए पेज हमें सिर्फ अब हमें ए पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या करना है अब हमें, तो देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, पॉप का मीनिंग हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम गए और इसको ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से एक बार इंटरप्रेस किया और यहाँ पर लिखना है नेविगेटर, इस तरीके से शुरू में कैपिटल लेटर नेविगेटर डॉट पॉप, ठीक है। बस इतना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इरर आ गया, क्यों, यहाँ पर कंटेक्स्ट मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ड्रॉयर में जाएंगे और इस ड्रॉयर में हम बिल्ड कंटेक्स्ट का कंटेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट पैरामीटर हम पास कर देंगे, देखिए बस, और यहाँ से इरर गायब। तो अब ये हमारा क्या हो गया, तो क्लिक करो। अब यहाँ पर भी इरर, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रॉयर में तो कंटेक्स्ट दिया ही नहीं है, तो अब कंटेक्स्ट यहाँ पर भी देना पड़ेगा। देखिए बस हो गया। समझ गए कि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई बटन लेते हैं या फिर किसी चीज़ का हाइट वेट, ठीक है, बढ़ाते हैं या फिर कोई हम बटन से को क्लिकेबल बनाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, बिल्ड कंटेक्स्ट का कंटेक्स्ट हम अपने ड्रॉयर को जब हम विज़ार्ड बनाते हैं तो उसमें पास करने पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्लिक होता है तो किस तरीके से होता है, देखिए, ठीक है। मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार और रिलोड कर लिया। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, देखिए यही पेज हमारा खुल रहा है, पॉप हो रहा है, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, देखिए यही पेज खुल रहा है। ये क्या हो रहा है, ये खुद ही सेल्फ डिस्ट्रॉय करके हमें ये पेज दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम एक बार सेटिंग पेज को खोल के देखते हैं। तो हम क्या करना होगा, इसके लिए हम पेज में जाएंगे और सेटिंग पेज बना लेंगे, सेटिंग्स डॉट, और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किस चीज़ को, मटेरियल डॉट को, और हम स्टेटफुल विज़ार्ड ही बनाते हैं। तो लिखना क्या है, सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कैफोल्ड, ठीक है। तो अब स्कैफोल्ड का, तो देखिए यहाँ पर एक इरर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि नेम टाइप यूजिंग अपर कैमल केस, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा हमारा, अपर कैमल केस का मतलब क्या होगा कि शुरू का लेटर जो है वो मतलब कि बिग लेटर होना चाहिए, और उसके बाद फिर से जब हम लिखेंगे तो हमारा स्मॉल या बिग हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटिंग पेज को ऐसे सिलेक्ट करेंगे डबल टैप करके,
और इसमें कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करेंगे, सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सेटिंग्स बना देते हैं। देखिए ये डॉट गायब, ठीक है, सेव करते हैं, हमारा स्कैफोल्ड हो गया। तो स्कैफोल्ड का क्या क्या था प्रॉपर्टीज, एक ऐप बार, तो ऐप बार के अंदर ऐप बार, और ऐप बार का क्या था टाइटल। तो हम टाइटल को क्या लिखते हैं, टाइटल में हम टेक्स्ट विजेट पास करेंगे, और टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, तो टेक्स्ट में हम लिखेंगे सेटिंग पेज, ठीक है, सेटिंग्स लिखते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। तो ये हमारा पेज तो अभी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं, ऐप बार तो हो गया हमारा, और अब हम क्या करेंगे, ड्रॉयर लेते हैं, ड्रॉयर हम रख देते हैं कि हमें काम, हम देखेंगे कि पॉप किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ड्रॉयर को, माई ड्रॉयर हमारा बना हुआ है, तो हम इसको ही पास कर देंगे, यहाँ पे हो गया। और अब हम क्या करेंगे, बॉडी में हम क्या करेंगे, एक सेंटर विजेट में हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लिखेंगे, सेंटर विजेट का चाइल्ड है, तो चाइल्ड में हम क्या लिखेंगे, एक टेक्स्ट लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे वेलकम टू सेटिंग्स पेज, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अब देखिए कि हम जब हम सेटिंग पेज में क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो हम यहाँ पर कैरोसेल विजेट के ड्रॉयर में गए, और यहाँ पर सेटिंग कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका हम ऑन टैप ऑन कर देते हैं, ऑन टैप स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मटेरियल पेज राउट, क्योंकि हमें राउटिंग करना है, तो मटेरियल पेज राउट, देखिए बिल्डर का बिल्डर, तो देखिए इस तरीके से लगा देना है आपको, और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है और इंटर प्रेस करना है, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, सेमीकोलन, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या लिखना है, नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश लिख लिया हमने। अब कंटेक्स्ट का कंटेक्स्ट, अब राउट का राउट नेम देना है, ठीक है। ओ सॉरी, हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक होता ही रहता है, कोई बात नहीं। तो देखिए इसको अभी हम कट करते हैं, और एक मिनट कहाँ गया, इसको अभी हटा देते हैं। इस तरीके से था हमारा कोड, ठीक है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखना है नेविगेटर डॉट पुश, नेविगेटर डॉट, क्या हो रहा है भाई, नेविगेटर डॉट पुश हो गया। और कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट रखने देंगे। राउट में हम क्या करेंगे अब, तो राउट में अब हमें राउट डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है मटेरियल पेज राउट। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल पेज राउट, हम उस मटेरियल पेज राउट यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। और बिल्डर का क्या हो गया, तो अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, और इसके अंदर लिखेंगे क्या, कंटेक्स्ट, ठीक है। तो कंटेक्स्ट लिख के हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक दे देंगे, और लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पर हमारा पेज का नाम। तो हमें सेटिंग पेज में जाना है, ये हमारा पेज, देखिए अब हो गया। तो जब हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेटिंग पेज आ गया, वेलकम टू सेटिंग पेज। तो यहाँ पर भी ड्रॉयर है। तो देखिए हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, डैशबोर्ड में जाते हैं तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों, तो अब भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो हमारा डैशबोर्ड में जब हम डैशबोर्ड हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग पेज में नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि वो पॉप हो रहा है। तो पॉप तो नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि पॉप का मतलब क्या होगा, सेल्फ डिस्ट्रॉय करके वो पेज दिखा रहा है। तो ये तो इस पेज के अंदर ऊपर चढ़ा हुआ है, तो सेल्फ डिस्ट्रॉय किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए बैक बटन आ गया, देखिए जब हम इसको यहाँ पर पॉप करते हैं, देखिए पॉप करते हैं तो क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रॉय करके ड्रॉयर क्या होता है, हिडन हो जाता है, और हमारा पेज शो हो रहा है, ठीक है। पर जब हम क्या करते हैं, देखिए सेटिंग पेज में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए ड्रॉयर में हम क्लिक करते हैं, तो फिर से हम एक बार सेटिंग पेज में क्लिक करते हैं, देखिए सेटिंग पेज आ गया, हो गया।
तो अब हम जब बैक बटन प्रेस करते तो जब हम जहाँ थे देखिए यहाँ पर थे इस तरीके से ड्रॉयर ओपन किए हुए, तो ड्रॉयर ओपन ही है। पॉप का मतलब क्या हो गया, वो सारा का सारा खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, पेज का राउट क्लियर कर सकते हो। पेज का राउटिंग एक और तरीके से होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट मेरा चार्ज खत्म हो रहा है। तो एक और तरीका क्या है राउटिंग करने का, तो एक तरीका ये है कि हम अपने मेन डॉट डाट में आएंगे, और मेन डॉट डाट में आने के बाद हम क्या करेंगे, इस होम स्क्रीन को हम गायब कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल राउट, ठीक है। इनिशियल राउट हमने लिख दिया। तो इनिशियल राउट में हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल राउट। तो अब हम यहाँ पर राउट्स को डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, राउट्स, और इसमें करली ब्रैकेट। देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम प्री डिफाइंड राउट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, एक मिनट, इसमें क्या होगा हमारा, तो स्लैश का मतलब क्या हो गया हमारा, देखिए स्लैश फिर से कॉलन देना है, और इस तरीके से देना है, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर इस तरीके से एक अंडरस्कोर, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट का नाम लिख देंगे, इस साइड में राउट का नाम। तो हमें कौन सा राउट में जाना है, डैशबोर्ड स्क्रीन में जाना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड स्क्रीन हमने लिख दिया, और यहाँ पर कॉमा देते हुए, ठीक है, बस हो गया। सेव करते हैं इसको, बस इनिशियल राउट हमारा डैशबोर्ड स्क्रीन ही है। तो एक और राउट हम क्या यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, स्लैश कौन सा, तो सेटिंग पेज, ये हमारा राउट का नाम है, ठीक है, नाम याद रखना, ठीक है। तो सेटिंग में हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, और फिर से स्पेस, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। और फिर दिस डॉट को हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम सेटिंग पेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, बस हो गया। तो जब हम सेटिंग को क्लिक करेंगे तो हमारा सेटिंग्स पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, ड्रॉयर में जाते हैं, और इतना सारा लिखने के झमेले से क्या कर बच सकते हैं, कैसे, तो देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें सारा का सारा डिलीट करना है। सारा का सारा हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, नेविगेटर डॉट पुश नेम, ठीक है। पुश नेम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर राउट का नाम दे देना है, ठीक, बस। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर राउट का नाम हो जाएगा, स्लैश, और हमें कौन सा पेज में जाना है, ये सेटिंग्स पेज में, ठीक है। तो हम सेटिंग नाम का एक बना हुआ था, सेटिंग, बस सेटिंग हम देना है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से लास्ट में सेमीकोलन, और सेव करते हैं अब इसको, देखिए हो गया, कोड हमारा जैसा का तैसा है, ठीक है। तो अब हम सेटिंग पेज क्लिक करते हैं, सेटिंग पेज ओपन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पॉप हो रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, तो सेटिंग पेज में जाना है, और यहाँ से ड्रॉयर को हटाना है, क्यों कि हम हर जगह ड्रॉयर तो नहीं रख सकते ना, अच्छा नहीं लगता। ड्रॉयर को हटाते हैं, यहाँ पर देखिए बैक बटन आ चुके हैं, तो इसे हम बैक करेंगे। देखिए ये क्या हो रहा है, एक के ऊपर स्टैक, मतलब कि एक के ऊपर एक, जितनी बार हम सेटिंग पेज को ओपन करेंगे उतनी बार यहाँ पर ये बस आएगा, देखिए, ठीक है। तो हमारा नेटवर्क कर चुका है, इसलिए इमेज नहीं आ रहा, क्योंकि इमेज तो हमारा नेटवर्क से आ रहा था। तो अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे कि हम इमेज हम अपने असिस्ट के, मतलब कि हम खुद का इमेज, जैसे कि हमारा लैपटॉप में इमेज पड़ा हुआ है, तो हम उस इमेज को अपने ऐप में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और हम थोड़ा कलरिंग वगैरह देखेंगे, और फंड्स का भी हम कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।